कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद 8वां अध्याय 18 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद 8वां अध्याय 18वां श्लोक। कृपया शब्द एक एक शब्द दोहराएं। नृणाम मानव समाज नहीं, साधारणः धर्मः सविशेषः च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्म कृष्येषु जीवतां नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यदृशः
श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् नृणां साधारणः धर्मः सविशेषः च सदृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। कृपया दोहराएं। नाम साधारणो धर्मः सविशेषाश्च यादृशाः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीयुतं पादग्रजातं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की इस कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम अमल्ल पुराण, यह वह पुराण है, यह वह कथा है जो व्यासदेव जी अपनी पराकाष्ठा में लिखे हैं। जब सभी पुराणों का वर्णन हो गया और वो परेशान हो गए कि अभी भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, अर्थात सब प्रकार के शास्त्र एक तरफ और श्रीमद् भागवतम एक तरफ। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में कहा गया है कि इसको सुनने मात्र से जो है सीधा भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कई सारे जो मनुष्य अन्य अन्य लोकों में अपने कर्म को भोग रहे होते हैं, श्रीमद् भागवतम के पाठ से जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के गुणगान की गई है, डायरेक्ट गुणगान। धर्मों कैतव, सारे प्रकार के कैतव धर्म क्या हैं, नष्ट हो चुके हैं। पर इस ऐसे कैतव धर्म जहाँ पे नष्ट हो चुका है, आज हम देखेंगे वह श्लोक जहाँ पे परीक्षित महाराज धर्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से सीधा मोड़ देते हैं, कहाँ पे, भक्तिमय सेवा में। तो श्लोक देखते हैं क्या है यह। अभी तक ये पूरा जो 8वां अध्याय शुरू हुआ है, यह 8वां अध्याय परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं
बहुत कुछ पूछ रहे हैं। पिछले अध्याय में सारे जितने भी अवतार हुए उन सब का वर्णन हुआ। तत्पश्चात इस अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछना चालू किए कि इंसान को क्या करना चाहिए, अलग अलग परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है। तो उसी श्रृंखला में यह एक श्लोक है, 18वां श्लोक, जिसमें पूछा गया है, कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हैं। सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र। और उसके बाद धर्म में अनेक विशिष्ट कर्तव्य, हर धर्म के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम जाति ये नहीं ये तो मान्यता है, फेत है ये, फेत। आज कोई हिंदू को मान रहा है, कल मुस्लिम को मानेगा, परसों क्रिश्चियन को मानेगा, उसके बाद किसी को नहीं मानेगा अपने आप को ही मानेगा। तो ये सब मान्यता है, फेत है ये धर्म नहीं है। धर्म क्या होता है? जैसे चीनी का धर्म है मिठास। धर्म वह है जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, जो उसका स्थान है, जो कि कभी भी नहीं बदला जा सकता। सूर्य का धर्म क्या है? गर्मा, उष्णता। चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है। तो हर एक प्रकार का, हर एक वस्तु का, हर एक जीवात्मा का एक एक धर्म होता है, जो कि वो कभी नहीं बदल सकता। और परम धर्म जो है वह हर एक जीवात्मा का धर्म है सेवा, भक्तिमय सेवा। दो मतलब वो चीज़ जिसके बगैर वो रह ही नहीं सकते। तो क्या है? पहला, कोई भी जीवात्मा सेवा के बगैर नहीं रह सकता और प्रेम के बगैर नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी उसको जोड़ के बताते हैं, भक्ति अर्थात प्रेममयी सेवा। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछे, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। विपत्ति में जो कोई मनुष्य है, कौन नहीं है विपत्ति में? आज पूरी दुनिया आज विपत्ति में है, सब कोई विपत्ति में, सब कोई, चाहे वो कितने ही मतलब निम्न कोटि का भी कार्य कर रहा हो या उच्चतम कोटि का भी कार्य कर रहा हो, सबसे हाईएस्ट काम भी कर रहा हो, तो भी वह क्या है? विपत्ति में ही रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है। आप मेट्रो में जाएंगे, वहाँ पे परेशानी रहती है, लोगों को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाहर जाएंगे, वहाँ पे एक व्यक्ति मिल रहे थे, बोल रहे थे कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, सोसाइटी है, हाई क्लास सोसाइटी, जहाँ पे लोग घर से ऑफिस जाते हैं, उनको ये गारंटी नहीं होता कि ऑफिस में जॉब बची होगी कि नहीं। इतने सारे टेम्पररी जॉब्स आजकल हो रहे हैं, टेम्पररी जॉब्स कब निकाल देंगे किसी को पता नहीं रहता। और सपोज ऑफिस एकदम सही सलामत करके वापस आ गए घर में, तो घर में कोई सलामत लोग होंगे कि नहीं, घर में लोग बचे होंगे कि नहीं या सलामत होंगे कि नहीं, वो पता नहीं होता। वहाँ भी विपत्ति। घर में आते ही कुछ ना तो कुछ बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, इसको लेके आना है, वहाँ लेके आना है, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, इतनी सारी विपत्ति। और इतनी सारी विपत्तियों के बीच में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, मनुष्य का धर्म क्या हो विपत्तिग्रस्त में। ऐसे विपत्ति जहाँ विपत्तिग्रस्त बोला गया है, विपत्तिग्रस्त मतलब बहुत सारी विपत्ति हमारे पास में, विपत्ति का चादर ओढ़ा हुआ है। सुबह उठते ही विपत्ति, शाम के सोते तक विपत्ति, कई सारी परेशानी है, लिस्ट भरी हुई है परेशानियों की। और आज के समय में बच्चा भी आके बोलता है मुझे ये सब परेशानी है, इतनी सारी परेशानी है। बच्चों का जीवन तो सिंपल, खेलो कूदो मौज बनाओ, पर वो अभी परेशानियों से भरे हुए होते हैं। स्कूल के, कॉलेज के कंप्लीशन के, पढ़ाई के, इतने सारे जिम्मेदारी।
स्कूल का करिकुलम चालू होता नहीं कि एग्ज़ाम चालू, और छुट्टी भी आती है तो फिर बाहर कहीं जा नहीं सकते, इतना सारा होमवर्क है, इतना सारा पोल्यूशन है, इतना सारा धूप है, और चले भी गए बाहर सब कुछ बच बचा के तो कोई ना तो कोई बीमारी हो जाएगी, है ना। इम्यून सिस्टम इतना वीक है और सब कुछ भी हो गया तो हर जगह धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा झगड़ा किया जा रहा है कि कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसी प्रकार से इतना ज़्यादा विपत्तिग्रस्त जो मनुष्य है तो उसके लिए क्या धर्म होना चाहिए, उसको क्या धर्म का पालन करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी उसका बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पे बता रहे हैं। मनुष्य की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई भी कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है। सामान्य धर्म, सामान्य अर्थात हर परिस्थिति में चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो या बुरी हो, हर परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए, भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। भक्तिमय सेवा अर्थात किसी से वैर या ईर्ष्या करते हुए सेवा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करते हुए सेवा करना वो क्या है, ज़बरदस्ती वाली सेवा है कि हमें ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है ना, हमारे दुश्मन लोग बैठे हैं या हमसे फोर्स किया जा रहा है। एम्प्लॉय बॉस का जो बिजनेस होता है ना। एक व्यक्ति से पूछा गया, भाई कैसे हो, ठीक हो, क्या चल रहा है ना? क्या नाम है आपका? तो वो बोला मेरा नाम एम्प्लॉई। बोला ये कैसा नाम है? बोले हाँ, आज के युग में कोई भी डेजिग्नेशन नहीं बचा है, सब सिर्फ या तो एम्प्लॉई है या तो बॉस है, बस ये दो डेजिग्नेशन ही बचा है, या तो एम्प्लॉय या तो बॉस। एम्प्लॉय है तो काम करते आ रहा है, बॉस है तो वो काम करवाते जा रहा है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत सुंदर सा फोटो है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सा फोटो बनवाए हैं। भगवद गीता अगर आपको पास होगी तो उसमें देख सकते हैं, वो नीचे ही। तो उसमें बहुत सुंदर सा फोटो ये है कि एक व्यक्ति है, बॉस जैसा कार्य कर रहा है, आदेश दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि जी मालिक बोल करके उस का पालन कर रहा है, उसके कार्य को, उसके आदेश को पालन कर रहा है। और यह तीसरे एंगल से फ़ोटो दिखाया गया है। थर्ड एंगल से फ़ोटो क्या दिखाया गया है कि दोनों, बॉस हो या एम्प्लॉय हो, दोनों के दोनों कंट्रोल्ड है किसके द्वारा, 3 गुण के द्वारा कंट्रोल्ड है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों के तीनों जो गुण हैं, तीनों गुणों के द्वारा वह कंट्रोल्ड है। त्रिगुणमयी जो यह सृष्टि है, यह त्रिगुणमयी सृष्टि में इनके द्वारा ही यह पूरा कंट्रोल्ड होता है ना। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। और कैसा कंट्रोल है, बहुत सुंदर उसमें दृश्य दिखाया गया। आप देखे होंगे, भगवद गीता का फ़ोटो देख सकते हैं, या श्रील प्रभुपाद जी का जो नहीं पढ़े हैं भगवद गीता पढ़िएगा। वो किसके द्वारा, रस्सी के द्वारा कंट्रोल है। जिस प्रकार से कठपुतली नचाया जाता है कठपुतली के मालिक के द्वारा, उसी प्रकार से हर एक जीवात्मा, उसमें भगवद गीता का कौन सा श्लोक आता है, कर्मण्य नहीं, जो त्रिगुण के द्वारा जो अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति क्रियमाणानि, हाँ ये वाला, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, गुणे कर्मणि सर्वशः। तो असली में हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हम बॉस हैं, हम काम करवा रहे हैं, हम लोगों के द्वारा काम करवा रहे हैं, हम ये सब इतना सारे कार्य कर रहे हैं। बट प्रकृति क्रियमाणानि,
प्रकृति कार्य कर रही होती है। गुणे कर्मणि सर्वशः, गुणों के द्वारा हम कार्यरत होते हैं। सब गुण के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। जो जिस गुण में है वो वैसा कार्य करते चले जा रहा है। तो हर एक व्यक्ति बंधन में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। पर अहंकार की वजह से, अहंकार इति में, अहंकार की वजह से व्यक्ति सोचता है कि मैं, अहंकार विमूढ़ात्मा ना, तो हम समझते हैं कि हम करता हैं, करता मान लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं सामान्य अवस्था में हर एक जीवात्मा की इस भक्तिमय सेवा ही धर्म है। सेवा करते रहना, हर एक व्यक्ति सेवा करता है, चाहे छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति हो या चाहे अमीर व्यक्ति। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले थे, उस समय जो भी प्रेसिडेंट थे, के से कुछ तो नाम थे, कैनेडी, प्रोफेसर कैनेडी थे, उनका नाम लेते हुए बोले थे चाहे प्रेसिडेंट भी कोई ना हो, प्रेसिडेंट भी किसी की सेवा कर रहा होता है। आप देख सकते हैं बाहर कितना ही अमीर व्यक्ति है, उसके घर में सपोज 1000 लोग होंगे सेवा करने के लिए, फिर भी वो किसी न तो किसी का सेवा कर ही रहा होगा। बिना सेवा किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। आप देखते हैं कि कोई ना तो कोई कुछ नहीं है, कोई घर बार नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो लोग कुत्ते की सेवा करते रहते हैं। कुत्ते की सेवा करते, कुत्ते को इधर उधर घुमाते रहते हैं। मैं एक जगह देखा था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति सूट बूट पहन के खड़ा था। एक नहीं 4 लोग खड़े थे, एक व्यक्ति सामने में, 4 लोग इधर खड़े थे। कहाँ पे? रोड के किनारे में। मैं बोला बहुत बढ़िया व्यक्ति होंगे, जाके देखता हूँ, बात करता हूँ, है ना। थोड़ा साइड में रुका था और फिर मैं देखा कि वो थोड़ा सा आगे चल के रुक गए। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा और आगे चल के रुक गए। मैं बोला ये चल के आगे रुक के क्यों जा रहे हैं? फिर ध्यान से देखा तो वो कुत्ता चला रहा था। उसका जो मेन व्यक्ति था वो फ़ोन पे बात कर रहा था और उसके जो गार्ड थे आसपास में खड़े थे, वो कुत्ते को चला रहे थे। कुत्ता घुमाने के लिए निकला था वो, तो कुत्ते की सेवा कर रहा था। कुत्ते की भी सेवा करनी पड़ती है, समय समय पे उसको घुमाना, उसको ले जाना, उसको नहलाना, उसको धुलाना, है ना। कुत्ते के दुकान खोल गए, कुत्ते का मॉल है, हाँ, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है कुत्ते का। कुत्ते के हॉस्पिटल में लोग डिग्री कर रहे। कुत्ते का स्क्रबर 2000 का आता है, कुत्ते का खाना 5000 का आता है। तो ऐसे ऐसे लोग अपनी अपनी सेवा ढूंढ लेते हैं, जिसको बहाना चाहिए जीओडी गॉड की सेवा नहीं करने की। जो जीओडी गॉड की सेवा नहीं करते हैं वो उल्टा डीओजी डॉग की सेवा करते हैं, क्योंकि वैसे गुण के द्वारा वो क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं, बंधे हुए होते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को क्लियर बोलते हैं, इज ही सर्विंग डॉग और डॉग इज सर्विंग हिम। वो कुत्ते की सेवा कर रहा है कि कुत्ता उसकी सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं कि भक्तिमय सेवा अगर करेंगे, यह ऐसी कार्य है जिसके द्वारा नॉर्मल से नॉर्मल जानवर भी, पशु भी, इवन कहा गया है मनुष्य जो कि मांस खाने वाले, मांस भक्षी मनुष्य भी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं। कृष्ण प्रेम उनके अंदर जागृत हो जाता है, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। वह कैसे एग्जाम्पल देते हैं? हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं, गरुड़ जी का एग्जाम्पल है, श्री राम लीला में हम देख सकते हैं कितने ही सारे प्राणियों का उदाहरण आता है जो कि भगवान की सेवा में लगे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति नहीं कैपेबल है कि सेवा में नहीं लग सकते हैं, सभी व्यक्ति सेवा में लग सकते हैं। एक व्यक्ति थे, श्रील प्रभुपाद के लीला में आता है, बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मतलब उनको वो सिर्फ ऐसे ही, वो पूरा नशे में रहते थे, ऐसे ही इधर उधर घूम रहे, कुछ नहीं आता, कुछ पढ़ाई नहीं। वह व्यक्ति आए थे हमारे जयप्रकाश स्वामी महाराज, नहीं, जयानंद प्रभु के पास में। जयानंद प्रभु जो हमारे रथ बनाते थे, तो रथ बना रहे थे, उनके पास आए थे, ऐसे ही घूमते हुए, बोले मैं कैन आई हेल्प यू, ऐसा बोले, मैं आपको आपकी कुछ सेवा करूं। तो वो उस समय रथ बना रहे थे।
बोले ठीक है, काटी पकड़ो, मैं ठोकता हूँ। तो इस प्रकार से उनको रथ बनाने की सेवा में लगा दिया, उसको वो रोज़ आते रह गए, रथ बनाते रह गए। जगन्नाथ जी का रथ बनाया, जगन्नाथ जी की सेवा हो गई। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी बैठ के लेक्चर दे रहे थे, एक व्यक्ति एकदम नशा में टुन था, वो आया टॉयलेट पेपर लेकर के आया। वो आकर के प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद आई वांट टू गिव यू समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो हर एक व्यक्ति के अंदर वो देने की भावना होती है। हालांकि टॉयलेट पेपर लेकर के आया था, उसको लगा दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वह बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दे के बाथरूम में रख के चला गया। तो इसी पे प्रभुपाद जी बोले, हर एक व्यक्ति कुछ ना तो कुछ देना चाहता है, कुछ ना तो कुछ करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। सही ज्ञान की आवश्यकता, सही ज्ञान नहीं होता है तो लोग कहीं भी सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते रहते हैं, किसी की भी कहीं भी सेवा करते रहते हैं। कहीं भी जा कर के कुछ भी चीज़ करना चालू कर देंगे, कुछ नहीं है तो भंडारा चालू कर देंगे। मैं ऐसे जगह पे ऐसे देखा हूँ कि लोग भंडारा कर रहे हैं और भंडारा एक गली में 10 जगह पे चल रहा है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, खाने के लिए लोग ही नहीं है। और बोलते हैं लोग भूख से मरे जा रहे हैं। कहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, इतना प्रसाद बंटता है, इतने लोग हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखे थे, हर एक व्यक्ति अगर अपने धर्म का पालन करेगा, निजी धर्म का, हर एक व्यक्ति का निजी धर्म क्या है, गृहस्थ का निजी धर्म है, खुद खाने से पहले बाहर देखो कोई है क्या, कोई भूखा है, कोई है, पहले बाहर किसी को एक को खिलाओ, कोई नहीं है तो गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, फिर उसके बाद ग्रहण करो। और 120 करोड़ की जनसंख्या है, 40 हो गया होगा। तो इतने लोग अगर हर एक व्यक्ति किसी को खिलाने लग गए, कौन भूखा रहेगा। प्रभुपाद जी ने एक बार संस्था में देखे थे कि कुछ लोग डस्टबिन से निकाल के खा रहे थे। वहीं पर ऐलान किया कि 10 किलोमीटर रेडियस में, इस्कॉन मंदिर के 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, फूड फॉर लाइफ चालू कर दिए। और आज इस्कॉन के माध्यम से कई जगह पे प्रसाद वितरण होता है, कई अनंत जगह पे कई सारे अलग अलग ट्रस्ट ही खोल दिए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रसाद वितरण के लिए। यहाँ हमारे साईबाबा मंदिर में भी रेगुलर नित्य रूप से प्रसाद वितरण होते रहता है। तो प्रभुपाद जी ने यही कई सारे नियम चालू किए, नित्य रूप से प्रसाद का वितरण, नित्य रूप से भागवत की कथा, नित्य रूप से भगवान की सेवा, नित्य रूप से अपनी दैनिक सेवा जाप करना। तो यह हमारा क्या है, ये सब के माध्यम से भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं, भगवान की, कृष्ण की भक्तिमय सेवा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से लाभ लिया जा सकता है, समान रूप से लाभ लिया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, जैसे नारद मुनि ने बहेलिया एक था, एक बहेलिया जो कि सिर्फ जीवात्माओं को मार करके अधमरा अवस्था में छोड़ करके आनंद लेता था। और वही अधमरा अवस्था में छोड़ करके जो आनंद उसको आता था, उसी से और बचे हुए जो मर जाते थे उसके बाद उसकी वही उसकी जीविका होती थी। नारद जी आकर के उसको पूछे कि भाई आप इसको अधमरा क्यों छोड़ रहे हो, पूरा मार दिया करो। तो वो बोल रहा था, इनको अधमरा छोड़ने में और तड़पते हुए देखने में आनंद आता है। हैं ऐसे लोग जो कि तड़पते हुए लोगों को या जीवात्माओं को तड़पते हुए देखने से लोगों को आनंद आता है। बताए थे ना, लोग हर एक जीवात्मा 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड, तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो तमोगुण की इतनी ज़्यादा, तमो में भी तमोगुण इतना ज़्यादा घनिष्ठ तमोगुण होता है कि कुछ भी नहीं समझ में आता, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारो काटो और उसी में आनंद लेना। एक व्यक्ति, भक्त परिवार थे, एक भक्त परिवार एक जगह पे घूमने जा रहे थे, गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी को रोक करके ठीक करवा रहे थे। वहाँ पे हाईवे पे उन्होंने देखे कि सामने में हाईवे के वो साइड में एक बुचर था जो कि मांस को काट रहा था। तो वो जब उस मांस को काट रहा था, उसको देख के जो भक्त परिवार के जो बच्चे थे वो डर गए, ऐसे आँख कर लिए, वो डर गए। और वहीं थोड़ी दूर पे जो दूसरे उसके बच्चे थे, बुचर के जो बच्चे थे, वो खुशियाँ मना रहे थे, ऐसे ऐसे ताली बजा रहे थे।
तो कुछ जीवात्माएं हैं जो तड़पते हुए देख के आनंद लेती है, और कुछ जीवात्माएं हैं जो कि बहुत बुरा लगता है, उनके लिए पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो यह सब सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के द्वारा कंट्रोल्ड है। इसलिए बोला गया है कि सब जो है गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड है। हमें लगता है कि अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के द्वारा क्या लगता है कि कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता मैं हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है हर एक व्यक्ति को यह सब छोड़ करके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यह स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमयी सेवा है। भक्तिमयी सेवा के द्वारा ही हर एक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है और परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले कभी कष्ट नहीं भोगते। तो कभी भी कष्ट नहीं भोगते हैं वह लोग जो कि श्री भगवान की सुंदर प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करते रहते हैं। तो यहाँ पे यह परीक्षित महाराज का ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न हमें यह दर्शा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी और स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति को अपने निज धर्म का वैसे भी पालन कर रहे होते हैं, सिर्फ उसको दिशा मोड़ देनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, भक्तिमयी सेवा करनी है, जिसके माध्यम से वह कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। यहाँ पे इस श्लोक को विराम देंगे, आगे का श्लोक कल कथा करेंगे। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन